नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ कक्षा 10 का हिंदी का पेपर लेकर। कक्षा 10 के हिंदी के पेपर में 2 खंड होते हैं, एक होता है खंड आ और एक होता है खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 20 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। हमें ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र जी किस युग के लेखक हैं। हमें पता होना चाहिए आचार्य रामचंद्र जी हमारे शुक्ल युग के ही हमारे लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र जी किस युग के लेखक है, तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल युग के लेखक है। चलिए इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा हमारा है गबन की विधा है, यानी गबन जो है किस विधा की, नाटक है कि एकांकी है कि उपन्यास है कि कहानी है। तो जो गबन है एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो जो हमें पता होना चाहिए गबन जो है एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए इसी के साथ करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है हमारा कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन है, तो कंकाल भी एक उपन्यास है जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। नहीं, इसके जो तीसरा कंकाल के लेखक अगर पूछे तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसको इन्हीं ने लिखा है। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा है हमारा कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम को सिपाही को किसने लिखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कलम के सिपाही को अमृत राय ने लिखा है, यानी ये किसकी कृति है, तो अमृत राय जी की कृति है। चलो इसके बाद हम शुरू करते हैं पाँचों वाला। पाँचों में क्या है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, यानी शुक्ल युग जब चालू हुआ तो कब से चालू हुआ और कब तक खत्म हुआ, इसको बोलते हैं समय अवधि। तो हमें पता होना चाहिए कि शुक्ल युग हमारा 1919 से चालू हुआ और 1938 में ख़त्म हो गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1919 से चालू हुआ और 1938 तक ख़त्म हो गया, यही हमारा शुक्ल युग की समय अवधि है। इसके बाद हमारा जो छठा क्वेश्चन है साकेत रचना है, यानी साकेत किसकी रचना है, किसने लिखा है साकेत को। तो हमें पता होना चाहिए साकेत को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तो साकेत को लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है हमारा, सातवां है हमारा महादेवी वर्मा कवित्री है, यानी महादेवी वर्मा जो कवित्री थी तो किस युग की कवित्री थी, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवाद युग। तो हमें पता होना चाहिए महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की कवित्री थी। ठीक है, चलो इसी के साथ आठवां क्वेश्चन। आठवां है हमारा गंगा लहरी रचना है, यानी गंगा लहरी जो है ये किसकी रचना है। हमें पता होना चाहिए गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। तो गंगा लहरी किसकी रचना है, गंगा लहरी हमारी पद्माकर जी की रचना है। इसके बाद जो नौवां क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है कि आधुनिक काल की समय सीमा बताओ। नहीं, आधुनिक काल की हमें समय सीमा बतानी है। तो वैसे आधुनिक काल की समय सीमा में दो है। पहला तो ये है कि 1918 ईस्वी से लगा 1950 ईस्वी तक ये आधुनिक काल माना जाता है, लेकिन कुछ लोग 1843 ईस्वी से लगाकर अब तक को भी मानते हैं। तो अब आपको ज़्यादा बेटर कौन लगेगा, तो इसके अनुसार मैं बताऊं तो 1918 से लगाकर 1950 ईस्वी तक आधुनिक काल की समय सीमा है। इसके बाद 10वां हमारा देखोगे तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी महादेवी वर्मा ने कौन सी रचना नहीं लिखी है। तो हमें पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा ने सी नंबर यानी युगांत को नहीं लिखा है। महादेवी वर्मा जी ने युगांत को नहीं लिखा है। इसमें लिखा है 11 नंबर में हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। भाई हास्य रस में हंसने का ही कार्य होता है, तो हास्य रस में हास ही, यानी बी नंबर जो हमारा है क्वेश्चन, बी नंबर जो है वही हमारा सही है कि हास्य का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य का स्थायी भाव हास है। अब इसके बाद आपको देखना है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में लिखा है पीपर पात सीरस मंडोला। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार बताना है हमें, कौन सा अलंकार है कौन सा अलंकार नहीं है। तो यहाँ पे पीपर मतलब पीपल होता है और पात मतलब पत्ता। पीपल का जो पत्ता है सरिस मंडोला, और यानी कि जो पीतर का पत्ता है उसी तरह से हमारा मन डोल रहा है। जिस तरह से हवा लगने से पीपल का पत्ता डोलने लगता है उसी तरह ही मन डोलने लगता है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें उपमा की गई है। किसकी उपमा की गई है, हवा को मन से या पत्ते को मन से उपमा की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ चलो 13 क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। तो सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो वैसे तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम 14वां करते हैं। 14वां में क्या है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। इन उपदेश शब्द में हमें ये बताना है कि कौन सा उपशब्द है। हमें पता होना चाहिए जो उपदेश है वो हमें 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला उप प्लस देश, और दोनों का ही अलग अलग ही मतलब है, यानी
जो उसमें उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमारा उप है। तो यहाँ पे उप किसमें तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे जो उप है हमारा वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, इसी के साथ 15 नंबर प्रत्यय के भेद हैं। हमें ये बताना है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो वैसे प्रत्यय के हमारे 2 भाग ही, अरे यूँ कह सकते हैं 2 भेद ही होते हैं। 16 नंबर में लिखा है कि हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में जो है कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो हमें पता होना चाहिए हानि लाभ में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास कैसे पहचानते हैं, यदि डैश लगा हो, यानी इसमें लिखा है हानि और लिखा है डैश लाभ। ठीक है, यहाँ पे ये जो डैश है वो हमारे द्वंद्व समास की पहचान होती है। तो चलिए हम हानि लाभ को भी पता चल गया। इसी के साथ हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मछली का पर्यायवाची है, यानी मछली का पर्यायवाची क्या क्या है। हमें पता होना चाहिए द्विज, मीन, रसना, मूढ़। तो मछली को मीन भी कहा जाता है, मछली को मीन भी कहा जाता है। मछली का पर्यायवाची क्या है, मीन। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में यद्यपि में कौन सी संधि है। हमें यद्यपि में संधि बतानी है कि कौन सी संधि है। तो इसमें यद्यपि में आधा दा है, इसका मतलब हमारी यड संधि होगी। कौन संधि होगी, यड संधि होगी। जिसमें आधे अक्षर होते हैं उसमें यड संधि पाई जाती है। 19वां नंबर में क्या है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, ये बताओ। तो मधु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होता है मधुनी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और 20वां में है पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, बताना है हमें। हमें पता होना चाहिए पठेताम धातु प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप है, प्रथम पुरुष और द्विवचन का रूप है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। जहाँ भी कुछ कमी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसमें और सुधार किया जाएगा और आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू ऑल गाइज।